अब कई ये भी बात होने लगी कि क्या पंकज त्रिपाठी का जादू जो है खत्म हो गया है। आपको क्या लगता है, आप इनको एज एन एक्टर कैसे देखते हैं? जिस तरह से इनका उभार हुआ, ये बहुत हाई फाई पर्सनैलिटी नहीं होके भी एक आम आदमी के रूप के चेहरे के रूप में ये आए हैं। आगे क्या दिखता है, मतलब कि ये, मतलब इनका उतार है या आगे कुछ चमत्कार करेंगे ये? रवि जी, मैं आप और आदरणीय मित्रों को अब चौंकाने वाला हूँ। तैयार अच्छा, हो ओह! जाइए। हाँ, जी, जी। अपनी पेटी बाँध लीजिए, बेल्ट जो है ना फ्लाइट अच्छा। का बाँध सीट का, क्योंकि मैं अब पंकज ओके। त्रिपाठी जी की तुलना अमिताभ बच्चन साहब से करने जा रहा हूँ। अरे नहीं, क्या बात है! कैसे? अच्छा। देखिए, 2 महीने के 2 ढाई महीने के अंतराल में रिलीज़ हुई थी तूफ़ान और जादूगर, अमिताभ बच्चन साहब हुँ, की फ़िल्म। बिल्कुल, एक फ़िल्म बिल्कुल। तूफ़ान जो है, ठीक है, उसके औपचारिक निर्देशक जो है वो केतन देसाई थे, मनमोहन जी के लड़के, लेकिन सबको पता था ये बिल्कुल, फ़िल्म मनमोहन हाँ, देसाई की फ़िल्म है। और दूसरी फ़िल्म प्रकाश मेहरा, दोनों मास्टर आदमी और दोनों अमिताभ बच्चन के साथ क्या जुगलबंदी में। लेकिन 2 ढाई महीने के अंतराल में रिलीज़ हुई दोनों फ़िल्में बुरी तरह पिट गईं। तब मीडिया में एक प्रश्न ठीक आया बात है। तब मीडिया में एक प्रश्न आया कि अमिताभ बच्चन चूक गए क्या? इनका जादू खत्म हो गया? ठीक वही प्रश्न जो अभी आपने किया है। ठीक-ठीक, इसी हाँ, भाषा में। बिल्कुल इस हाँ, हाँ। तो तब के लिए जो मैं कहता हूँ वही इनके लिए कहता हूँ कि और मेरे एक और मित्र हैं हरीश बी शर्मा, उनके साथ अमिताभ बच्चन साहब से संबंधित एक कार्यक्रम में मैंने कहा, वो जी, दोहराऊँगा। देखिए क्या है कि हुआ ये कि अमिताभ बच्चन साहब जो है ना, उनका जो जितना मसाला था, मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा, राकेश कुमार, हुँ, इन लोगों ने, टीनू आनंद, इन लोगों ने उसी को कैश करना शुरू कर दिया। अमिताभ बच्चन ठीक है। साहब के अंदर से उन्होंने कुछ नहीं निकाला, जो था उसी को हुँ, कैश हुँ, किया, हुँ, तो वो तो चुकना ही ठीक, था। जब आप खुदाई नहीं करेंगे तो बढ़िया से बढ़िया सही माइंस बात में खुदा हुआ माल तो एक दिन खत्म होगा ना। है। खनन तो किया ही नहीं है। ऋषिकेश मुखर्जी वगैरह खनन करते थे इनके भीतर से। हाँ, तो हाँ, पंकज त्रिपाठी जी जो है ना, पिछले कई वर्षों से इनके साथ हो क्या रहा है कि जो भी निर्देशक इन्हें लेता वो कहता है यार ये आदमी तो हीरा है, कैसा भी रोल देगो कर लेगा। तो उन्होंने इनका जो हुँ, माइंड किया हुआ खनन खुदा हुआ जो था ना मसाला वही वो काम में लिया इनके अंदर से। वो जो निकालना है खनन करके, ऐसे निर्देशक आए ही नहीं, उन्होंने कष्ट ही नहीं किया। अब जब उन्होंने अब जब उन्होंने कष्ट, ठीक है। जैसे आप जॉली एलएलबी देखिए पहला भाग हाँ, बिल्कुल, इन्होंने स्थापित किया, लेकिन फ़िल्म चल हाँ, गई तो दूसरे में इनकी याद आई नहीं, अक्षय कुमार याद आ क्षमा कीजिएगा जॉली एलएलबी नहीं, उसमें तो वो थे अरशद वारसी। अरे इनकी ये फ़िल्म जी, आई थी ना अभी, अभी पीछे एक फ़िल्म आके गई है इनकी, फिर इन्हें रिपीट अभी नहीं किया। इनकी अरे अभी थोड़ा मैं कुछ साल अटल, पहले का ओह नहीं माय उससे गॉड पहले। थी, शेरदिल थी, बच्चन पांडे थी, 83 बच्चन थी, पांडे, बच्चन पांडे। अब बच्चन आप पांडे, देखिए, हाँ, अब हाँ, आप हाँ, देखिए अच्छा ये और लूडो, जी, लूडो फ़िल्म, लूडो, हाँ, बड़ी प्यारी फ़िल्म थी। ठीक, लेकिन हाँ, लूडो वाले आर्टिस्ट को आप बच्चन पांडे में खराब करेंगे। तो असल में क्या ठीक, है कि जो निर्देशक है ना, इनके अंदर से खनन और करे, खुदाई करके निकाले, वो मिले ही नहीं ना, तो बंदे का जो अब तक खुदा हुआ माल है, खान में पड़ा है, वो तो एक दिन हाँ, तो हाँ, खत्म हाँ, होना ही है। ये नहीं चुके हैं। ये खान ओके, इसमें, इस खान में, इस माइन में खुदाई के अंदर बहुत माल भरा पड़ा है। खनन ओके। करने वाला चाहिए। तो अब रहा सवाल जो कि हाँ। मिर्जापुर जैसी सीरीज इन्होंने दी, मतलब हालांकि ठीक है, तीसरे सीजन तक आते आते इनका रोल जो है बहुत कम हो गया, तो सीरीज बहुत अच्छे से, लेकिन वहां भी जो है इनको बड़ी लोकप्रियता मिली और इनके कैरेक्टर जो थे वो सब जबरदस्त चला, मतलब। उसका कारण है। देखिए जी, इनके यहाँ क्या है, मूलांक 5 है और भाग्यांक 1 है। ये बुधादित्य युति है। 5 बुध और अच्छा, 1 सूर्य आदित्य। जब अन्य अंक इसके अनुकूल आते हैं ना, तो ये जो है ना, ये जीवन में हम्म, अप्रत्याशित उछाल देती है। और देखिए पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, के मेनन, अनुपम खेर, इरफान खान, ये लोग मेरी पसंद में नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं है। मैं उनकी रेंज बहुत सीमित मानता हूँ। इस श्रेणी में नहीं ठीक मानता, है, इस श्रेणी में। हाँ, 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 जयदीप ओके, अहलावत, जयदीप ये लोग है अहलावत, बिल्कुल, ना, ये लोग एहसास करवाते हैं कि हिंदी सिनेमा जीवित है।
और प्रतिभाएं हैं, ठीक। प्रतिभाएं मरी नहीं है, ये लोग एहसास करवाते हैं साहब। और मैं संजीव कुमार साहब की परंपरा में मानता हूं इन्हें, उनके बराबर नहीं, उस परंपरा में मानता हूं। परंपरा। तो पंकज त्रिपाठी जो है ना, ये इनके जीवन में वो जो बुधादित्य, अभी तो देखिए उनका 49वां साल ही चल रहा है। अब आपको इनके जी, जलवे जी, जी। देखने हैं ना, तो इस 5 सितंबर से इनके जलवे आरंभ होंगे। 50वें से अच्छा, अरे वाह! 59वें साल तक देखिएगा, 10 बरस में ये बंदा झंडे गाड़ कर रख देगा। और एक बात, अचंभे की बात नहीं है कि निरहुआ यानी दिनेश लाल यादव और रविशंकर और मनोज तिवारी की तरह ये आदमी आपको किसी सदन में दिख जाए, विधानसभा, अच्छा, लोकसभा या राज्यसभा में। अचंभा नहीं रवि होना किशन चाहिए, की तरह। इनके वो मंगल अच्छा, है। हाँ, ओह! अच्छा। है है। अरुण गोविल का हुँ। किसी ने सोचा था? नहीं, हाँ, ठीक बात है। सही है। अब जाकर, उस दौर की अच्छा। बात अलग है, अब जाकर। हुँ, हुँ। अरे अच्छा, 30-30 साल हो गए वो सब उस दौर को बीते हुए, रामायण वाले को। ठीक उस बिल्कुल, समय बिल्कुल। दीपिका चिखलिया और अरविंद त्रिवेदी यानी रावण की भूमिका वाले, वो तो माना वो दौर हाँ, था। बिल्कुल, 30-32 साल बाद अरुण गोविल को राम के रूप में याद करना और सफलता दिलवाना चुनाव में, चुनाव। तो पंकज त्रिपाठी जी के भविष्य का मामला यह है कि अनुपम खेर साहब की अच्छा। तरह इन्हें उन्हें हुँ, 9 साल और इनके लिए 10। अब सोचिए ना, हिंदी सिनेमा को ये 2 लोग कितना समृद्ध कर देंगे। पंकज सच त्रिपाठी जी बात के लिए जीवन में बड़ी सफलताएं, बड़े हिट, बड़े बढ़िया शानदार रोल, राजनीति में आना, खूब पैसा नाम कमाना, 10 साल 5 सितंबर 2025 से आरंभ होने जा रहे हैं। शुभ सूचना। है। ये तो आपने बड़ी भविष्यवाणी की मतलब कि जिस बारे में कभी सोचा ही नहीं मतलब शायद हो सकता है उन्होंने भी ना सोचा। ना सोच, आप 10 कह रहे हैं कि साल। अगले अगले 10 सालों में वो चौंका सकते हैं राजनीति में भी आकर और किसी सदन में बिल्कुल। दिखाई दे सकते हैं। और ये ये बड़ी जो बात है। मेरी हाँ, भविष्यवाणी है ना, ये पंकज त्रिपाठी जी। जी के लिए तो अनुकूल है, लेकिन उससे ज्यादा लाभकारी हिंदी सिनेमा के लिए है। वो तो स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है, बिल्कुल ठीक है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि कलाकार तो हमारे यहाँ पर हैं लेकिन जो निर्देशक हैं, ऐसे निर्देशक हमें चाहिए जो उस कलाकार के भीतर जो उसकी खनन करना और जो हाँ, उसके अंदर जो हीरे छुपे हुए हैं। क्योंकि अभी कल परसों ही में कमलेश पांडे जी जो हिंदी सिनेमा के हाँ, बड़े राइटर्स में से आज की तारीख में, बिल्कुल, एक इंटरव्यू में बिल्कुल। उन्होंने अमिताभ बच्चन के बारे में ठीक इसी तरह से कहा कि उनके भीतर जो चीज़ें थी बस लोग उसी का इस्तेमाल करते रह गए, आज भी वही स्थिति है। अच्छे निर्देशकों की ज़रूरत है, हो सकता है अब जैसे आप कह रहे हैं कि पंकज जी का अच्छा समय शुरू हो रहा है तो उनको निर्देशक भी अब उस तरह के मिलें और उनका काम मिले। सामने आए, बिल्कुल।